रईस अंसारी साहब जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है। रईस साहब, ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि क्या तरीका इख्तियार किया जाएगा असम्बली में, ये पता लग सका है कि किस तरह से होगा ये एतमाद का वोट? पहली बात तो ये है कि जब भी कोई एतमाद का वोट लिया जाएगा उसमें तरीक़ाकार वाज़ेह है। उसमें ऐसे नहीं हो सकता कि जो ये कोशिश की जा रही है कि अचानक कोई जिस तरह बिल पेश होता है और स्पीकर कहे आइज हैव इट, ये जीत के बिल पास हो गया, ऐसे नहीं होगा। इसमें बाकायदा एक ऑब्जर्वर बैठेंगे, उसमें उनकी बाकायदा गिनती होगी, उनकी हाजिरी लगाई जाएगी कौन कैसे है, उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि हाँ इनकी 186 बनते हैं या नहीं बनते। अभी आपको एक जो बात मुझे ठीक नहीं लग रही, जिस तरह आपको याद होगा पहले ही पंजाब असम्बली में एक हंगामा हुआ था। आज भी शाम को 4 ऐसे लोग थे जो लोग MP हैं नून लीग के, उन्होंने 4 लोगों को धक्के देकर निकाला। ऐवान के अंदर वो गैर मुतल्लका लोग मौजूद थे, वो असम्बली के लोग भी हो सकते हैं या बाहर से भी लाए गए हो सकते हैं। वो किस तरह ऐवान के अंदर आ गए। दूसरी बात यह है कि इस वक्त बाहर भी जो है वो वर्कर इकट्ठे होने शुरू हो गए और हमारे कैमरामैन ने हमें बताया कि जो हुसैन लाई है वो गए थे और वापस 6-7 लोगों के साथ वापस आए हैं। तो ये अजीब सा माहौल भी बनता चला जा रहा है कि कहीं मामला जो है झगड़े की तरफ न चला जाए। तहरीक इंसाफ की कोशिश यही है कि आज किसी तरह वो लोग अपने पूरे दिखाएं और उसमें एतमाद का वोट लें और बाद में असम्बली तोड़ने की एडवाइस भेज दी जाए। लेकिन जो मामला है ये ठीक है। रईस साहब, आपने इजलास की भी बात की कि वहाँ पर हंगामा आराई हो रही है। उस्मान भट्टी से बात करेंगे। ताज़ा तरीन खबर यह है कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास के वक्त में 1 घंटे का इजाफा कर दिया है। पिछले बरस पंजाब असम्बली में हंगामा आराई के बाद और जो इब्तदाई इंतखाब था जिसमें हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हुए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस समाअत के बाद जो फैसला आया, उसके बाद से 27 जुलाई 2022 से परवेज़ इलाही वज़ीर आला हैं। और अब ताज़ा तरीन पंजाब असम्बली से मुतालिक सियासी हालात में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 24 घंटे के अंदर अंदर उनको एतमाद का वोट हासिल करना है। उस्मान भट्टी, बड़ी हंगामा राई के मनाजिर नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी असम्बली ये है जो तहरीक इंसाफ का दावा है कि उनके 185 अरकान तो पहले ही मौजूद हैं उनके और इत्तेहादी जमात के पंजाब असम्बली में। क्या पता लग सका है अभी तक इस बारे में? जी, जो हमने खुद से नंबर काउंट किया, हमने ना किसी पंजाब असम्बली के अहलकार से पूछा, ये मैं अपना नंबर आपको बता रहा हूँ जो हमने खुद जो है वो नंबर काउंट किया हुकूमती बेंचेस पर जो इस वक्त तादाद थी जिसमें काफी को PTI के मेंबरान असम्बली थे, उनकी तादाद बनती है 162 और जब से जो अपोजिशन और इनके इत्तेहादी जमातों के मेंबरान सूबाई असम्बली की तादाद है वो बनती है 173। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इनके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है हुकूमती जो बेंचेस की, वो अपोजिशन जो गैदर इंफॉर्मेशन कर रही है, इस वक्त जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, इस वक्त जो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह वो खुद ऐवान के अंदर मौजूद हैं, जो गेस्ट गैलरी है, और तमाम इंफॉर्मेशन को बताई जा रही है कि कितने मेंबर सूबाई असम्बली जिनका ताल्लुक PTI और काफ लीग से है वो मुल्क से बाहर हैं और जो लोग जहाँ पर लाहौर में भी मौजूद नहीं है। उस्मान भट्टी, जो दावे तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन असल जो जिम्मेदारी है वो परवेज़ इलाही, उनकी जमात और इत्तेहादी जमात तहरीक इंसाफ पर है। उनको 187 अरकान की हिमायत हासिल होना ज़रूरी है। मुखालिफ जमातों के अरकान की तादाद चाहे 5 हो असम्बली में, अगर वो 187 पूरे नहीं कर सकेंगे तो इसका मतलब यह है कि उनके ऊपर एतमाद नहीं है पंजाब असम्बली में और वो फिर वज़ीर आला के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकेंगे। ये सूरत हाल है। तो असल सवाल ये बनता है तहरीक इंसाफ की तरफ से जो दावा किया जा रहा है 185 अरकान का, उसकी हकीकत क्या है? असल में सबसे अहम बात यह है कि अगर आज 187 का नंबर पूरा होता काफ PTI का, तो चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त ऐवान में मौजूद होते। चौधरी परवेज़ इलाही आज ऐवान में नहीं आए और मैं आपको अपोजिशन के नंबर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनको मालूम था कि जब मंडे से इजलास शुरू हुआ तो हुकूमत जो है वो किसी भी वक्त एतमाद का वोट ले सकती है। ये मसल शो कर रहे थे अपोजिशन ने कि आज भी देखा गया कि जब इनको अंदाजा हुआ कि आज स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो एतमाद के वोट का कह सकते हैं, तमाम जो अपोजिशन के अरकान सूबाई असम्बली थे वो स्पीकर के डायस के गिर्द आगे नारेबाजी की। इवन के स्पीकर जिस पेंसिल से जिस पेपर पर लिख रहे थे उस पेंसिल के ऊपर अपोजिशन के मेंबर ने असेंबली ने हाथ रख लिया और उनको कहा कि आज अगर आपसे वोटिंग करवानी है तो पहले आप काउंटिंग करवाएं हुकूमती बेंचेस पर कितने लोग हैं ताकि हमें मालूम हो सके। ये नहीं होगा कि आप खुद से ऐलान कर दें कि स्पीकर के ऐलान के बाद चौधरी परवेज़ इलाही जो वज़ीर बन गए। आज ऑपोजिशन ने उस्मान भट्टी जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तफसील बता रहे हैं पंजाब असम्बली के इजलास के बारे में। खबर ये थी कुछ देर पहले कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास के वक्त में 1 घंटे का इजाफा कर दिया है, लेकिन एक बहुत ही अहम मालूमात जो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी ने आपके सामने रखी
कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब आज अभी तक इजलास में आए ही नहीं हैं। सुहेल वालिद साहब, जैसे आपने भी एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि शुबा है कि नहीं होंगे उनके अरकान की तादाद पूरी, इसीलिए वोट करवाने में ताख़ीर की जा रही है, तो इस दौरान क्या वो कोशिशें कर रहे होंगे कि उनको मतलूबा तादाद मिल सके, या ऐसा मुमकिन है ही नहीं उनके लिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि कोशिशें कर रहे होंगे और मुझे लगता है कि आज फाउल और फेयर हर तरह से ये कोशिश की जाएगी। आज हर तरह का फाउल भी खेलने की कोशिश की जाएगी और हो सकता है कि अजनबी अरकान शामिल किए जाएं या कुछ दफा या धांधली की जाए या कुछ किया जाए, तो सबको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा ना हो, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ हुई तो ये एक जमहूरी जो हमारे बंदोबस्त है उस पर एक दाग होगा, एक बदनुमा दाग होगा। तो मेरा ख्याल है कि इसको फेयरली करना चाहिए, फेयरली ट्रीट करना चाहिए। जो भी जीते जो भी हारे, स्पीकर को भी इस बारे में फेयर जो है वो फैसला करना चाहिए। कोई धांधली नहीं करनी चाहिए, कोई मनमानी नहीं करनी चाहिए, एक तरफा फैसला नहीं करना चाहिए। सुहेल वालिद साहब की राय आपने सुनी। इस वक्त पंजाब असम्बली में हंगामा आराई हो रही है, लेकिन अहम बात यह है कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब ऐवान में आज इस इजलास में अब तक नहीं आए हैं। जो दावा है फवाद चौधरी साहब का कि उनके 185 अरकान मौजूद हैं, 2 अरकान सफ़र पर रवाना हो चुके थे, वो भी पहुंच जाएंगे, ये अब से काफ़ी देर पहले का दावा है, लेकिन उसके बरक्स सूरत हाल नज़र आ रही है। हकीकतन पंजाब असम्बली में अब तक एतमाद के वोट की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी है और इसी नुक्ते को अपोजिशन यानी मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी जमातें इस्तेमाल कर रही हैं कि अगर परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब उनके पास मतलूबा अरकान की तादाद मौजूद होती, उन्हें ये हिमायत हासिल होती, तो वो अब से बहुत पहले ही एतमाद का वोट हासिल कर चुके होते। और अब अदालत के वाज़े हुक्म के बाद, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट का कहना है कि 24 घंटे में परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट हासिल करना होगा, उसके बाद भी अगर ताख़ीर की जा रही है तो फिर इसकी एक ही वजह हो सकती है कि उनके पास मतलूबा तादाद हासिल नहीं है। रईस अंसारी साहब, परवेज़ इलाही साहब तो आए ही नहीं उस्मान भट्टी के मुताबिक आज इजलास में। इस वक्त कुछ पता लग सका है कि जिस तरह दावा किया जा रहा है फवाद चौधरी की तरफ से, उसकी हकीकत है क्या? जी, अगर आप देखें असम्बली की जो सूरत हाल है वो 371 में से 186 चाहिए। 186 के लिए इस वक्त जो तादाद बनती है असम्बली में तहरीक इंसाफ की और अपना काफ लीग की, वो है 190। उनके साथ एक बिलाल बड़ाई जो है वो आज़ाद उम्मीदवार आके रह गए तो 191 हो गई। अब 186 चाहिए। देखें इसमें तादाद ये है कि इस वक्त हाफिज अमार यासर अवान में नहीं पहुंच सके, लाहौर में गालिबन नहीं है वो काफ लीग के। इनकी बिस्मा चौधरी वो मुल्क में ही नहीं है। 2 ये हो गए। 3 लोग दोस्त मोहम्मद मजारी डिप्टी स्पीकर जो थे, उसके अलावा एक मसूद जो लियाकतपुर रेंजर खान के पहले भी परवेज़ इलाही को वो वोट दे चुके वो, और एक जो मोमना वहीद, ये हो गए 5 और एक खुरम लुगारी। अगर ये 6 लोग 196 में से आप 191 में से निकाल दें तो 185 रह जाते हैं। अगर यहाँ 185 भी मौजूद हो तो फिर भी वो एतमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब नहीं ले सकते। अभी तो परवेज़ इलाही साहब अभी तक खुद भी उसमें नहीं है। हमने आपको ये गिना दिया है कि कौन कौन से लोग, इसमें 6 मौजूद नहीं। 191 में से 6 लोग ना हो तो 185 रह जाते हैं, तो 186 चाहिए। इसमें जो ये बात की जा रही है कि अगर पहले रन में जिसके पास 186 ना हो तो सेकंड रन में ऐवान में जिसकी तादाद होगी वो हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। एतमाद के वोट में और अदम एतमाद में दोनों सूरतों में 186 होने चाहिए। जब एतमाद का वोट लेना है तो 186 पूरे करने हैं तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ने, और जब अदम एतमाद का जो फाइल की जाए अपोजिशन की जानिब से तो वो अपोजिशन जो है ना उसने 186 पूरे करने हैं। इसमें अगर ना हो तो खत्म। लेकिन जो सेकंड रन की बात की जाती है वो होता है कंटेस्ट अगर कोई कर रहा हो, 2 आमने सामने उम्मीदवार हो, तो फर्स्ट रन में जिसको 186 ना मिले तो सेकंड रन होगा जिसमें जिसकी ऐवान में मौजूदगी होगी वो ले जाएगा। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन ये भी होगी। सेकंड रन में जिसके ज्यादा होंगे वो हो जाएंगे। एतमाद के बोर्ड में ऐसा नहीं होता। अगर 186 नहीं है तो नहीं है फिर। जी रईस अंसारी साहब, इससे मुतालिक मजीद मालूमात आपसे हासिल करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी पंजाब असम्बली पहुंचे हैं। इससे पहले भी 1-2 रोज़ में जो वाक़यात पेश आए उसमें वफाकी वज़ीर
राना सनाउल्लाह और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ को पंजाब असम्बली में दाखिले से रोका गया था, जिसकी वजह से बदमज़गी पैदा हुई थी। उसके बाद उन्हें दाखिले की इजाज़त दे दी गई थी। आज भी हंगामाराई का माहौल बना हुआ है पंजाब असम्बली में। बहुत से मनाज़र पिछले बरस अप्रैल के हैं, जिसके नतीजे में जो हंगामाराई हुई थी, उसके बाद पुलिस को तलब करना पड़ा था पंजाब असम्बली के इजलास के अंदर। गार्ड्स की मौजूदगी में फिर वोटिंग करवाई गई थी और हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे और उसके बाद उनके हल्फ में ताख़ीर हुई थी, जब उन्होंने 30 अप्रैल को जाकर वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठाया था। लेकिन फिर अदालती फ़ैसले के नतीजे में हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे थे और उसका हतमी फ़ैसला जो किया गया था, उसके बाद हमजा शहबाज की तरफ से अगस्त के महीने में उस फैसले को चैलेंज भी किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के महीने में हमजा शहबाज को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया था। उसके बाद से परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब हैं। हम बात कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से। आज़म मलिक से बात करेंगे। आज़म मलिक, काफ़ी वक्त गुजर चुका है। फवाद चौधरी ने जिस वक्त बयान दिया था कि उनके 2 दीगर अरकान भी पंजाब असम्बली पहुँच रहे हैं, उससे पहले 185 अरकान मौजूद हैं असम्बली में। इसकी कोई तस्दीक हो सकी? और अगर अरकान मौजूद थे इतनी बड़ी तादाद में, तो फिर परवेज़ इलाही क्यों ऐवान में नहीं आए आज? बहुत अहम नुक्ता उठाया है कि अगर 185 लोग मौजूद हैं तो सीएम वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। देखिए जुनैद, जो फिगर ऐवान की अगर हम बात करें, जैसे हमने पहले भी आपको और अवाम को इस चीज़ से बाखबर किया कि 165 के करीब जो अरकान थे वो हमने गिने ऐवान के अंदर से, और 174 थे PMLN के। जहां पर ऐवान के अंदर माहौल गर्म है, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, शोरो गुफा है, कान बड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही। इसके साथ साथ बाहर ऐवान के बाहर भी जो दोनों तरफ से जो ड्राइवर्स हैं अपोजिशन के और हुकूमती अरकान के, वो भी आमने सामने आ गए और कुछ वर्कर्स भी अंदर दाखिल हो गए, तो नारेबाजी का एक सिलसिला ऐवान के बाहर भी शुरू हो गया। तो इस हवाले से अभी तक आज़म मलिक, इससे मुतालिक मजीद आपसे मालूमात हासिल करेंगे।